my dear students, welcome back in S Academy Digital classes, and today we are going to discuss about the pie charts or pie graph. In a previous video I told you about how to create the pie chart. हमने ये जाना था कि हम pie chart कैसे बनाते हैं, pie charts को levels कैसे लगाते हैं, and how to change the color of different slice. Today we are going to talk about how to add the formatted slice percentage to the pie and exploding a slice. तो समझते हैं कि हम फॉर्मेटेड स्लाइस परसेंटेज कैसे यूज करेंगे। मींस जो डेटा आपने प्रोवाइड किया है उस डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में कैसे दिखाया जाएगा पाई चार्ट के ऊपर। तो पाई चार्ट स्लाइस परसेंटेज, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ऑटोपिसिटी आर्गुमेंट्स ऑफ द पाई फंक्शन। ऑटोपिसिटी आर्गुमेंट ऑफ पाई फंक्शन यूज टू व्यू द परसेंटेज ऑफ शेयर। अगर आप परसेंटेज ऑफ शेयर को चेक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेक कि व्हाट इज द करंट परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ द डेटा गिवन डेटा, फॉर दैट वी हैव टू यूज द ऑटोपिसिटी। इट विल शो द परसेंट शेयर ऑफ द ईच स्लाइस टू द होल। मीन्स पूरे में से, जैसे ये पूरा डेटा है सपोज कीजिए, और एक किसी का रेशियो, किसी का शेयर मान लीजिए इतना, तो ये 25% हो गया, तो ये 25% दिखेगा। मान लीजिए जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें इसका परसेंटेज क्या है, तो इट इज 25%। सपोज किसी का ये है, ये 65% अगर मान लेते हैं तो ये 65% दिखेगा, और ये हमारा मान लीजिए 50%। तो कुछ इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑटोपिसिटी आर्गुमेंट्स को यूज करना होगा पाई चार्ट्स के अंदर में। इसका फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या है, जैसे हम इसे कुछ परसेंट सिंबल्स के साथ यूज करते हैं, %1.1.1 %। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए, परसेंटेज ऑफ इच वैल्यू इज प्लॉटेड एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज मल्टीप्लाई 100। मीन्स कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई डेटा दिया, सपोज कीजिए कि आपके पास डेटा है 10, 20, 30, सपोज कीजिए ये है, और ये आपने ये 10, 20 तो थोड़ा सा सिंपल डेटा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका दूसरे डेटा देखता हूँ। मान लीजिए x इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पे 45, यहाँ पे ले लिया 95, यहाँ पे ले लिया 75, सपोज कीजिए। अब मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, आप 45 + 95 + 75 पहले करो। तो ये आपका जो हो गया, ये 55 + 10 हो गया 100, 140 एंड प्लस इसको मैं जरा सा सिंपल बना लेता हूँ, चलो 70 कर देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया, 140 हो गया, 140 + 70 करेंगे, टोटल कितना हो गया 210। अब मान लीजिए 45 210 में कितना परसेंटेज रखता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 45 डिवाइडेड बाई 210 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 से ये 10 0 डिवाइड हो जाएगा, इतना परसेंटेज में हमें लिखना है। अब 21 से देखा जाए तो 22 2 जा 42 होता है, तो चलो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, मान लीजिए, मान लेता है 2.2। 45 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 2 जा 42, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट देंगे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 2.1 में मान के चलता हूँ। तो 2.1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 21 पॉइंट मतलब 220, आप इसको 21 मान लीजिए क्योंकि 10 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो ये 21% हो गया इसका, ठीक है। अब 95 को अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, 95/210, 210 मल्टीप्लाई 100 करना होगा हमें। तो फिर यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 21 से 95 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 21 4 जा आपका 84 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 जा हो गया। अब 95 में से 84 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 21 5 जा हमारा हो जाएगा 2 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 105 हो जाएगा, ठीक है, 105 हो जाएगा। तो ये 45 पॉइंट समथिंग आ जाएगा मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा 45 पॉइंट कुछ आ गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये 45% के आसपास का हमारा रेशियो बन जाएगा। और 70 को अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, 45 + 20, तो ये 45% हो गया, ये 21% हो गया, तो 70 इसके बीच में होगा। अब इसको मैं सीधा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये 6 हो गया और 4 2 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो वो आपका 34% के आसपास में निकल के आएगा। तो अब जो पाई चार्ट बनेगा, उस पाई चार्ट में इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए 45% दिखाना है, तो ये हमारा 50% हो गया, ये पूरा 100% है, ये लाइन हमारा 50% होगा, इसमें से मैंने 5% निकाल दिया, तो एक लाइन हमारा ये बन गया। तो ये क्या बन गया, 45% शेयर हो गया। अब इसमें 34% निकालना है, तो ये हमारा क्या हो गया,
25% हो जाएगा। 25 में मैंने 10 का एजम्पशन मान लिया तो मैंने इतना ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा 34% मिल गया, और इसमें हमने इसको क्या बता दिया 24%। तो मैं इस तरीके से इंफॉर्मेशन को दिखाना चाहता हूं, तो दिस इज कॉल्ड ऑटोपेसिटी। ऑटोपेसिटी के नाम से इसको पाई चार्ट के अंदर में देखा जाता है। तो आखिर आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे दिखाएंगे, किस तरीके से दिखाएंगे, उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो कैलकुलेशन होता है सिंगल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मेट परसेंटेज हमें फॉर्मेट यूज करना पड़ता है जो डिसाइड करता है कि जो डेटा होगा वो किस तरीके से दिखेगा। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, और ये हमेशा परसेंट सिंबल के साथ बिगिन होता है। इसको स्टार्ट करते हैं परसेंट सिंबल के, उसके बाद आप फ्लैग्स मेंशन करते हैं, सारे ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। देन आप विड्थ बताते हैं, देन आप प्रिसीजन बताते हैं, डॉट के साथ आप प्रिसीजन बताते हैं कि डॉट के बाद कितने डिजिट आएंगे, और देन आप टाइप बताते हैं, और इसके आगे भी आप परसेंट लगा सकते हैं। एक यहाँ पे परसेंट भी लगाया जा सकता है, डबल परसेंट लगाते हैं, बताता हूँ वो क्या होता है। पहला परसेंट जो है वो ये बताएगा कि दिस स्ट्रिंग इज द स्पेशल स्ट्रिंग। अच्छा, ये सारी चीजों को डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है और सिंगल कोट के, तो दिस इज अ स्पेशल स्ट्रिंग विच विल डिसाइड द फॉर्मेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जो फ्लैग है वो ये बताएगा कि अगर कोई वैल्यू दिखाना है, मान लीजिए कोई वैल्यू दिखाना है, तो उस वैल्यू के पहले कुछ लगाना है या नहीं लगाना है, दैट विल डिसाइडेड बाय द फ्लैग। अगर मान लीजिए 0 है और वैल्यू आप दिखा रहे हो, मान लो आपने 4 डिजिट की वैल्यू दिखानी है और आपने वैल्यू सिर्फ 3 डिजिट का दिया है, तो ये क्या करेगा, एक 0 इंक्लूड कर देगा इस 3 डिजिट के पहले। अगर मान लीजिए आपने वैल्यू 2 ही डिजिट का दिया है, तो ये क्या करेगा, 2 जीरो उसके पहले इंक्लूड कर देगा। तो फ्लैग क्या करता है, डिस्प्ले विद द प्रीसीडिंग 0, ये जो भी कैरेक्टर आप दोगे उसी को ये यहाँ पे इंक्लूड करेगा। आप कुछ भी दे सकते हो, नंबर के केस में हम 0 डालते हैं। विड्थ क्या डिसाइड करेगा कि टोटल कितने डिजिट्स में इंफॉर्मेशन, कितने कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन होगा, कितने कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट, इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट। और अगर वैल्यू लेसर देन है तो वो पैडेड होगा फ्लैग के साथ, मतलब अगर कम वैल्यू, मान लीजिए हमने साइज दे दिया 1 2 3 4 5 6, मैं कहता हूं कि मान लीजिए हमने ये साइज दिया, हमने कहा कि 5 कैरेक्टर दिखेंगे, टोटल 5, और यहाँ पे मैंने पॉइंट भी लगा दिया, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखेंगे, पॉइंट के पहले 2 डिजिट दिखेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन 1.25 देते हो तो वो क्या हो जाएगा 0125। अगर मान लीजिए आपने 52.25 दे दिया तो क्या हो जाएगा वो 52.25। तो इस तरीके से वो दिखेगा। ठीक है, और अगर मोर वैल्यू है, मान लीजिए किसी ने 152.25 दे दिया तो वो 152.25 ही दिखेगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ द प्रिसीजन का मतलब हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखा रहे हैं तो इसका प्रिसीजन क्या हो गया, 2 डिजिट हो गया। आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द वैल्यू। अब टाइप ऑफ द वैल्यू से क्या पता चलेगा, अगर आपने डी और आई लिखा तो इट्स मीन्स इट इज इंटीजर वैल्यू, अगर आपने एफ और एफ लिखा, स्मॉल और कैपिटल एफ लिखा तो इट्स मीन्स इट इज अ फ्लोट वैल्यू। अब आता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि क्या मैं इंफॉर्मेशन को परसेंटेज के साइन में दिखाना चाहता हूं या सिंपली इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं। सिंपली मैं बताना चाहता हूं कि 42 21 है, 45 है, 34 है, लाइक हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, या हम 21%, 45%, 34% के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो हम परसेंट सिंबल अगर आपको दिखाना है तो यू हैव टू यूज डबल परसेंट एट द एंड ऑफ द टाइप के बाद आपको वो लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लगाया है कुछ इस तरीके से आपको परसेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल है इसका जो हम यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 32.52%, 15.18%, 11.17%, 41.14%, तो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन को दिखाया जा रहा है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज शोन हियर। देखो ये तो लेवल है, बाकी ये कलर है, और ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन है। दिस इज कॉल्ड ऑटोपेसिटी। तो लेट्स सी कि हम इस काम को कैसे करेंगे। आइए, हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिया आपके लिए, फॉर्मेटेड स्लाइस परसेंट। अब मैं यहाँ पे ये सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ। हमारे पास एक डेटा है सेल्स के अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाला है 25.85, 35.123, 75.25, 95.2। अब ये हमारा प्रोडक्ट का लेवल है, शुगर, दाल, राइस, व्हीट। नाउ आई हैव डिसाइडेड द डिफरेंट कलर RBCY. नाउ आई हैव रिटन plot dot axis equal so that it's make a circle, a proper circle is drawn here. Now plot dot pie sales level product
प्रोडक्ट नेम, अब मैंने यहाँ पे पाई को कॉल किया, मैंने सेल्स में यहाँ से डेटा प्रोवाइड कर दिया कि इस डेटा के ऊपर पाई चार्ट बनाना है, मैंने प्रोडक्ट का लेवल भी बता दिया कि ये लेवल होगा, जो पहली वैल्यू है वो शुगर के लिए है, सेकंड वैल्यू दाल के लिए है, थर्ड वैल्यू राइस के लिए है, फोर्थ वैल्यू व्हीट के लिए है। फिर मैंने कलर कोड भी बता दिया कि जो शुगर का कलर होगा वो रेड होना चाहिए, दाल के लिए आप ब्लू कलर यूज करना, राइस के लिए सैन कलर यूज करना, व्हीट के लिए येलो कलर यूज करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हीट के सामने आपका कलर देख लो, शुगर के सामने देख लो, दाल के सामने का कलर देख लो और राइस के सामने का कलर देख लो, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई एक्सिस यहाँ पे ऑटो पिक में आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा %03D। अब ये जीरो क्या है, जीरो हमारा यहाँ पे फ्लैग है, जीरो क्या है फ्लैग, 3 क्या है, 3 हमारा विड्थ है, 3 क्या है हमारा विड्थ है, डी क्या है हमारा टाइप है, डी क्या है हमारा टाइप है। तो फ्लैग में हमने बोला 0, 3 में बोला। अब यहाँ पे देखो ये सारे वैल्यू फ्लोट पॉइंट में हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आउटपुट इंटीजर फॉर्मेट में मिले, मुझे आउटपुट इंटीजर फॉर्मेट में मिले। तो जरा इसका परसेंटेज जब कैलकुलेट होगा कि 25 जो है 25, 35, 75 और 95, इसका परसेंटेज शेयर क्या होगा, तो 95 का परसेंटेज शेयर 41 निकल के आ रहा है इन सभी में से मिला के, 75 का परसेंटेज शेयर 32 निकल के आ रहा है, 35 का परसेंटेज शेयर 15% में आ रहा है और 25 का परसेंटेज शेयर 11 में आ रहा है। अब जरा यहाँ पे देखिए, इन सबके पहले जीरो पैड कर दिया गया है, जीरो यहाँ पे लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया जीरो? जीरो इसलिए लगा दिया गया ताकि ये जो फ्लैग आपने यहाँ पे जीरो बताया था, वो जीरो आपने बताया था 3 डिजिट में आंसर आना चाहिए और कैलकुलेशन 2 ही डिजिट में आ रहा था, तो उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इसके पहले क्या लगा दिया गया, जीरो लगा दिया। हाँ, अगर आप इस डी के जगह पे आई लगाएंगे तब भी वही काम होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आई लगा के आपको दिखाया, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, डबल परसेंट भी लास्ट में लगाया है। Why? Because I want to show the percent symbol also. यहाँ पे आप देख सकते हैं percent symbol is not there, but here is the percent symbol, here is the percent symbol, here is the percent symbol. So this is the advantage of this कि if you are using the autopacity here, autopacity और ये format string आप proper तरीके से लिखते हैं single quote या double quote के अंदर में, तो you will get the pie chart in this way. Let's move on the idly. So this is my idly. Now I am going to import matplotlib dot pyplot, okay, as plt, and now I'm going to create the data. I'm writing the x equal to, I'm giving the same value 25.15 36 चलो कुछ भी दे दो 45.9869 15.36 and 85.696, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे y दे दिया, y पे मैंने यहाँ पे लिख दिया a, यहाँ पे लिख दिया मैंने b, यहाँ पे लिख दिया मैंने c और यहाँ पे लिख दिया मैंने d, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर कोड भी लेना चाहते, कलर कोड मुझे नहीं देना, ये ऑटोमेटिक कलर डिसाइड कर लेगा, तो आई डोंट वांट टू गिव द कलर। मैंने लिख दिया प्लॉट डॉट एक्सिस और यहाँ पे एक्सिस में मैंने कर दिया इक्वल्स, ठीक है, कि इक्वल्स हो प्रॉपर सर्कल ड्रॉ हो जाए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट डॉट पाई, पाई को मैंने क्या पास किया, एक्स पास किया, लेवल्स को मैंने क्या पास किया, मैंने यहाँ पे लेवल्स लिखा, लेवल्स और लेवल्स इक्वल टू मैंने वाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, ऑटो पीसीटी में मैंने क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग देना है। परसेंट सिंबल से पता चलेगा कि ये स्पेशल स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई पैडिंग वैडिंग नहीं करता हूँ, मैं साइज दे देता हूँ 3, डेटा टाइप इंटीजर का बता देता हूँ, बस मैं इतना कर रहा हूँ, मैं कोई पैडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने पैडिंग कैरेक्टर फ्लैग नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, तो फ्लैग नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या बोला, प्लॉट डॉट शो, इसको सेव करता हूँ। तो मैं अपने लोकेशंस पे चलते हैं, हम डी ड्राइव में, जहाँ पे आपको पता है कि मैं अपने फाइल को हमेशा उसी सेम फोल्डर में सेव करता हूँ, सो दैट कि आई एम एबल टू गेट इट एनी टाइम। मैथ प्लॉट में चलता हूँ और यहाँ पे मैं पाई चार्ट का डेमो दे देता हूँ। ये पाई चार्ट है और इसका नाम मैं 2 दे देता हूँ, पाई चार्ट 2, ठीक है। पाई चार्ट 2 के नाम से मैंने इसको सेव किया। सेव करके मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा। रन करने के बाद इट विल टेक सम लिटिल बिट टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरर मैसेज आ गया, स्ट्रिंग इक्वल टू एक्सेस ट्राई ऑफ। तो कुछ प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई, एक बार कोड को चल के देख ले जरा सा। तो मैंने क्या प्रॉब्लम कर दिया यहाँ पे, इज द एरर कहाँ था, मैंने कोई ऐसे प्रॉब्लम तो की नहीं है, %d दिया है, सब सही है हमारा। plot.py import matplotlib pyplot x y और मैंने यहाँ पे x डेटा पास किया है, लेवल्स में labels y किया। एक बार मैं फिर से रन करके एरर को चेक करना चाहूँगा कि व्हाट एरर आई एम गेटिंग। पाइथन इक्वल्स प्लॉट डॉट एक्सिस इक्वल्स, अच्छा प्लॉट डॉट एक्सिस इक्वल्स मैंने लिख दिया है, आई हैव टू राइट इक्वल हेयर, ठीक है। तो ये एक ये सिली मिस्टेक थी, चलो कोई बात नहीं है।
तो दैट इज द प्रॉब्लम. नाउ रन द कोड एंड इट्स एग्जीक्यूटिंग नाउ एंड लुक एट दिस. देखो ये आ गया ना. अब क्योंकि आपने कोई फ्लैग वैग नहीं लगाया था तो जहाँ पे एक 1 डिजिट का आंसर था 1 डिजिट में आ गया, जहाँ 2 डिजिट का आंसर था 2 डिजिट में आ गया. ये परसेंटेज शेयर देखो कैसे 49% और ये सारे दिखा रहे हैं. इसी जगह पे अगर मान लीजिए मैं यहीं पे रहने देता हूँ और यहाँ पे मैंने परसेंट लगा दिया, ठीक है, और परसेंट लगा के मैं इसको रन कर देता हूँ. तो अब देखिए जब आपको आउटपुट मिलेगा तो परसेंटेज सिंबल के साथ आउटपुट मिलेगा. अब अगर आप चाहते हो कि आउटपुट 2 डिजिट में मिले, आउटपुट आप 2 डिजिट में चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ कि भाई टोटल विड्थ 2 ही है, 2 डिजिट में आउटपुट चाहिए और 0 लगा दिया मैंने. तो अब जरा आउटपुट देखो, यहाँ पे 0 ऐड हो गया 8 के साथ, ठीक है. इस 0 की जगह पे मान लीजिए मैं 0 नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं अंडरस्कोर लिखना चाहता हूँ मैंने, ठीक है. और अब मैं इसको रन कराता हूँ. तो क्या प्रॉब्लम आ गया, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस वैल्यू एरर अनसपोर्टेड फॉर्मेट कैरेक्टर. ये अनसपोर्टेड हो गया, मतलब हमें 0 ही देना होगा, या फिर हम स्पेस दे सकते हैं. देखता हूँ, लेट्स आई चेक कि वी कैन गिव स्पेस और नॉट. रन इट एंड या स्पेस आप दे सकते हैं, स्पेस में एरर नहीं आ रहा है और अंडरस्कोर आप नहीं दिखा सकते हैं. तो नॉर्मली हम क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में दिखाते हैं तो हम 0 लगा सकते हैं और 0 नहीं लगा सकते. स्पेस देने का कोई मतलब नहीं है. डी के जगह पे आप आई लिख सकते हो और आई के साथ भी आप इसको रन करा के देख लो. बोथ केस डी एंड आई ये साथ ही साथ सेम काम करता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो आपको ये समझ में आ गया है कि ऑटोपेसिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं. देयर आर सम मोर फॉर्मेट इज देयर. आपको और फॉर्मेट है, आप फ्लोट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे 6.2f लिखा है, तो ये 6.2f जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है. 6.2f, 6 इज द विड्थ हेयर, ठीक है, ये विड्थ है. 0.2 क्या हमारा, ये प्रिसीजन है. f क्या हमारा, टाइप है, ठीक है. तो मैंने विड्थ बता दिया, प्रिसीजन बता दिया, टाइप बता दिया. अब यहाँ पे देख सकते हैं 6.3 है, तो ये क्या है, विड्थ है. 0.3 क्या हो गया, प्रिसीजन हो गया. f क्या हो गया, टाइप हो गया, और ये परसेंट सिंबल लगा दिया. तो देख सकते हो आप, ये आपको टोटल 6 कैरेक्टर. अच्छा, कोई टाइप मैंने फ्लैग का नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है. और ये देखो, ये फ्लोट में आपको आंसर दे रहा है. पीछे अभी हमने इंटीजर में देखा था, अब हम फ्लोट में आंसर देख पा रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 डिजिट कह दिया था, तो देखो आंसर 3 डिजिट में आपको अवेलेबल किया जा रहा है. आप देख सकते हो पॉइंट के बाद देयर आर 3 डिजिट्स. तो इन दिस वे यू विल गेट द आउटपुट. अब जैसे मान लीजिए कि मैं पाइथन यहाँ पे आ जाता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे मैं कुछ नहीं चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ f लगा देता हूँ, मैं फ्लोट में लगा देता हूँ, ठीक है. और मैंने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर का विड्थ बताया. मैंने विड्थ क्या बताया, 2 विड्थ बताया. तो ऐसे केस में आउटपुट देखो ये कैसे आ रहा है. ये बिगर साइज हो रहा है. जब स्मॉलर साइज होता है तो पैडिंग का कंसेप्ट होता है. बिगर साइज में क्या करता है, वो बिगर वैल्यू को ही दिखाएगा. अब ये काफी बिगर वैल्यू आ रहे हैं और मैं इसको राउंड ऑफ करके देखना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, 0.1. 4.1 का मतलब हो गया कि 4 विड्थ हो गया और 0.1 यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए मुझे, ठीक है. तो टोटल 4, तो देखो ये 3 डिजिट में आंसर आएगा क्योंकि 1 2 3 4 कैरेक्टर. 8.9, 14.6, 49.9. तो देखो इसने ऑटोमेटिकली इसको क्या कर लिया, राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू को दिखा रहा है. और अगर आप इस परसेंट सिंबल को हटा दोगे यहाँ से, तो क्या होगा, ऐसे केस में वो परसेंटेज नहीं दिखाएगा. विड्थ आप बढ़ा सकते हो, 1 के जगह पे मान लो आप 3 कर सकते हो. अगर आपने 1 के जगह पे 3 कर दिया तो यहाँ भी आपको साइज बढ़ा देना चाहिए क्योंकि 3 कैरेक्टर उसके लिए 2 ये, तो ये अभी हमारा सही नहीं है, हम इसको 6 करेंगे, 6.3 करेंगे. अप्रोप्रिएट वैल्यू आना चाहिए, अदरवाइज पता चला कि बिगर वैल्यूज तो सही आ रहे हैं, छोटे वैल्यू. अब देख सकते हैं आपको ये आउटपुट कैसे आ रहा है. गेटिंग माय पॉइंट. तो इन दिस वे यू कैन यूज द ऑटोपेसिटी, ठीक है. तो आप इस तरह से ऑटोपेसिटी को यूज कर सकते हो और इसको यूज करके आप दिखा सकते हो. नेक्स्ट इज द एक्सप्लोडिंग अ स्लाइस. एक्सप्लोडिंग स्लाइस के बारे में मैं अभी आपसे अगले वीडियो में बात करता हूं. तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.